तो जनगणना को लेकर हमने कई वीडियो बनाए और उन वीडियोस में एक बहुत ही कॉमन सवाल था और हमारे दर्शकों ने चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपने सवाल पूछे और मैंने कहा भी था कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ज़रूरी जनगणना से जुड़ी जानकारियां मिलती रहेंगी, बस आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो वीडियो पहुंचता रहेगा। तो उनकी तरफ से एक कॉमन सवाल था। सवाल दो तरीके के थे। पहला तो कई लोगों ने कमेंट किया कि भाई जनगणना वाले हमारे घर आए ही नहीं, तो फिर हम तो मौजूद थे, सारी चीज़ें थी, घर में थे और कहीं गए भी नहीं, घर में महिलाएं थी, हम अगर चले भी गए तो घर में महिलाएं थी, पूछा जा सकता था। तो उनसे सवाल पूछा नहीं गया, कोई आया नहीं। और दूसरा कॉमन सवाल था कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जनगणना हो गई है। जैसे आपने अगर भाई साहब कोई सामान खरीदा तो उसका आपको बिल मिल जाता है, आपके पास प्रूफ हो जाएगा कि भाई हमने ये फला जगह से सामान खरीदा है। और खासकर अगर देख लिया जाए कि भाई आधार कार्ड भी अगर बनवाते हो तो एक पावती मिल जाती है, रसीद मिल जाती है, तो आपको मालूम चल जाता है कि भाई हमारा जो मामला है वो डन है, हो चुका है। लेकिन जनगणना आपकी हो गई है, ये कैसे पता चलेगा? ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी जनगणना हो गई है या नहीं। कई सारे हमारे दर्शकों ने यह भी कमेंट किया कि आए तो सही लेकिन ऊपर ऊपर से 1-2 मिनट में पूछा और चले गए। किस तरीके से? जैसे कि भाई आपका घर तो पक्का दिख रहा है तो चलिए ठीक है, पक्का घर है, छत वत तो फिर ठीक ही है। गाड़ी आपके पास है कि नहीं है तो ठीक है। मतलब ऊपरी ऊपरी बातचीत हुई, अपने हिसाब से कुछ चीज़ें अंदाजे में डाल दी गई, पूछा नहीं गया। ये भी कई लोगों का कहना है, क्योंकि अगर दरवाजे पर जनगणना वाले आए भी तो देख लिया भाई, सामने से सारी चीज़ें सामने ही थी, तो उन्होंने अपने से वही सवाल पूछे जो उन्हें लगा कि पूछने लायक है, ठीक है, तो या फिर नहीं भी पूछा, ऐसा वाला मामला कई लोगों ने यह भी कहा। तो सवाल यही है कि भाई जनगणना हो गई है या नहीं, कैसे पता चलेगा? तो इस वीडियो में आपको हम यही इंफॉर्मेशन जो है वो देने जा रहे हैं। और हाँ, पहली बार अगर आप आए हैं तो जनगणना से जुड़ी अभी बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, अभी ये पहली जनगणना हो रही है, अभी एक जनगणना और 6 महीने बाद शुरू होगी, समझ रहे हैं, और वो मेन जनगणना है। अभी तो ये ऊपरी वाली जनगणना है, घरों को गिना जा रहा है, घर की चीजें जानी जा रही हैं। अभी और एक जनगणना होनी है, इसलिए जनगणना से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आपको दिखाते हैं कि भाई वो जनगणना के सवाल को मतलब कि क्या है कि भाई जनगणना आपकी हुई या नहीं, आप कैसे समझ सकते हैं। अपना नाम मैं एक बार बता देता हूं, मेरा नाम है आदेश सिंह राठौर। योजनाओं से जुड़ी इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कलेक्ट करके लाता हूं। अब बताते हैं कि भाई जनगणना आपकी हुई है कि नहीं, वो कैसे पता करें। आपका नाम दर्ज हुआ या नहीं, जनगणना में आपके साथ कोई लापरवाही तो नहीं होगी कि आपका डेटा सरकार तक पहुंचा या नहीं। इस तरीके से लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल हैं। जब आप देखा जाए जनगणना को लेकर ऑनलाइन अगर आप चेक करना चाहें, ऑनलाइन वेरिफिकेशन अगर आप चेक करना चाहें तो बड़े आसानी से आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, पोर्टल सेंसस ऑफ इंडिया। हाँ, तो एक तरीका ये भी है कि सबसे पहले तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन आपको सेंसस ऑफ इंडिया जाना है /NPR में, और आपके पास जो भी दस्तावेज है, चाहे आपका आधार नंबर हो, घर के मुखिया का आप देखिएगा, मुखिया का नाम या राशन कार्ड नंबर जो है वो आपको डाल देना है, ठीक है। मुखिया का नाम या राशन कार्ड नंबर डालेंगे उसमें, तो आप पोर्टल में आपका डेटा जो है वो दिख जाएगा कि भाई आपका कह लीजिए कि जनगणना में नाम जुड़ चुका है, जनगणना आपकी हो चुकी है। दूसरा है घर की रसीद। अपनी रसीद टोकन नंबर चेक करना है, HLN यानी कि हाउस लिस्टिंग नंबर का उपयोग आपको करना होगा। आपने देखा होगा कि आपके घर के सामने बाहर जो है एक नंबर लिखा गया है, उस नंबर के सहारे भी आप उस अपना जो कह लीजिए कि चेक कर सकते हैं कि आपकी जनगणना हुई है या नहीं। तो हाउस नंबर HLN जो है उसके जरिए भी आप कर सकते हैं ऑनलाइन ही, ठीक है। इसके अलावा तीसरा है स्थानीय
स्थानीय कार्यालय यानी कि लोकल ऑफिस में भी जाकर आप अपनी ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं। जैसे ग्राम पंचायत या वार्ड ऑफिस जाएं, प्रारंभिक सूची यानी कि प्रोविजनल लिस्ट जो है वो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी ये है कि भाई सावधानी आपको रखनी है, क्योंकि आपको जो भी जनगणना का ये पूरा काम हो रहा है, आपका OTP या आधार नंबर लेकर OTP आएगा, फिर आपका वेरिफिकेशन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ बहुत ध्यान में रखिएगा, फ्रॉड केसेस में मत फंसिएगा। सीधा सा हिसाब ये है कि 3 तरीका है जो मैंने आपको बताया। पहला कि आप अपना ऑनलाइन जाइए सेंसस ऑफ इंडिया में और घर का जो मुखिया है उसके नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं। ठीक, दूसरा तरीका है आपका हाउस नंबर जो नया लिखा गया होगा, वहां ये ऑप्शन भी दिखेगा कि आप अपना हाउस नंबर डाल के भी चेक कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन जो है नज़दीकी ऑफिस है, वहां जाइए और वहां जाके भी आपको मालूम चल जाएगा कि आपकी जनगणना जो है वो हो गई है या नहीं। सीधा सा हिसाब यही है कि जनगणना आपकी हुई या नहीं ये पता लगाना भी जरूरी है। आपके घर से जनगणना वाले करके तो चले गए जनगणना, लेकिन आप जुड़े हुए हैं वहां, आपकी जानकारी अपडेट हुई है या नहीं वो जरूर चेक करना है। हालांकि ये जनगणना का जो सिलसिला है वो टीचर्स कर रहे हैं, शिक्षक कर रहे हैं, तो इसमें कह लीजिए कि उनके तरफ से लापरवाही बरतने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि अक्सर एक जो शिक्षक है, एक जो कह लीजिए कि टीचर है, बड़ी जिम्मेदारी से अपना काम करता है। और यही उम्मीद करी जा सकती है कि शिक्षक जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी से काम करते हैं, तो आपकी जो डिटेल है वो भी सही भरी गई होगी और अपडेट कर दी गई होगी। देखिए हो क्या रहा, इस बार ऑनलाइन सारी चीजें हो रही हैं। अब ऑनलाइन हो रही है तो तुरंत सारी चीजें आपका फीड किया और ओके मारा, एंटर किया और सारी चीजें डायरेक्ट जो है वो सेव हो जा रही हैं। ठीक है, तो इसलिए ये मान लीजिए कि ज्यादातर लोगों की जनगणना हो ही गई है, और जिनके घर नहीं पहुंचे होंगे किसी कारण से, तो आप अगर चेक करते हैं तो देखिएगा आपकी भी जनगणना हो चुकी होगी, है ना। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि ज्यादातर लोग जो है वो मिडिल क्लास है, उनके पास जो चीजें होती हैं वो कॉमन होती हैं, है ना। मिडिल क्लास के घर में एक कह लीजिए कि बाइक होती ही होती है, इसके अलावा मामूली चीज़ें, एक ठीक ठाक घर मिडिल क्लास का होगा ही होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो उनके घर में गैस का इस्तेमाल हो ही रहा होगा, बिजली भी वो अपने बजट के हिसाब से यूज़ कर ही रहे होंगे, और दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो बाकी चीज़ें नेसेसरी नहीं होती, और एक आध मोबाइल तो होता ही होता है ना। तो ये सारी चीज़ें उनको पता होती है, इसलिए ज़्यादातर घरों में हो सकता है कि ना पहुंचे हो, लेकिन किसी न किसी से पूछ लिया हो, जानकारी ले ली गई हो। ठीक है, तो ये है, एक बार आप भी चाहें तो चेक कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।